प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने मेरे को एक छोटा सा एक उदाहरण दिया ये समझाने के लिए, क्योंकि पिछले ये तीसरा दिन है कि हम ये जो प्रभु ने हमें वरदान दिया है चॉइस बनाने का, निर्णय लेने का, प्रभु ने मेरे को और गहराई में लेके जाते हुए प्रभु ने ये समझाया कि क्या तुम माचिस की तिल्ली इस्तेमाल करते हो? हम लोग मैच बॉक्स जो आता है जिसमें तिल्लियां रहती हैं, यदि हमारे पास मैच बॉक्स है, हम उससे हमारा स्टोव हम जला सकते हैं, या कोई कचरा है उससे हम जला सकते हैं, या अगर ठंडी है और गर्मी चाहिए, आपको हाथ सेकना है, तो आप लकड़ी के टुकड़े जलाते हुए, उस माचिस की तिल्ली को इस्तेमाल करते हुए लकड़ी के टुकड़े को जलाते हुए आप आपके हाथ पैर सेक सकते हैं। ये उसके सही उपयोग है। अभी माचिस की तिल्ली मिली मतलब मैच बॉक्स मिला मतलब ये नहीं है कि मैं कैसे भी उसको उपयोग करूं। उसके उपयोग भी है जिस तरीके से मैंने अभी बताया, और उसके दुरुपयोग भी है। when you misuse it, when you use it, it will work for your benefit। जब आप ये माचिस की तिल्ली जब आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, ये आपके फेवर में काम करेगा। मगर वही माचिस की तिल्ली आप दुरुपयोग भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दुरुपयोग कैसा? अगर आपको किसी का घर जलाना है, तिल्ली से जल जाएगा। अगर आप देख रहे हो गाड़ी है, पेट्रोल है, बस एक तिल्ली डालो, देखो क्या होता है करके। अगर आपको लोग अपने आप को मार डालने के लिए क्या करते हैं? केरोसिन पेट्रोल डालते हैं और अपने आप को जलाते हैं। अब देख यही तिल्ली जो सही उपयोग करने से बेनिफिट देता है, यही तिल्ली जो माचिस की तिल्ली है, जो मैच स्टिक है, जब आप उसको उपयोग करते हो वो दुरुपयोग भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको यहां तक समझ में आया? ठीक है, दूसरा उदाहरण देता हूं। ठीक है, ये कैंची है। ठीक है, इसका सही उपयोग हो सकता है अगर आपको कपड़ा काटना है या आपको कागज काटना है। ठीक है, बहुत सारे उपयोग आप जानते हैं। मगर साथ ही साथ ये सेम कैंची जो उपयोग उसके एक व्यक्ति के लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये दुरुपयोग भी लोग कर सकते हैं। आपको उसके उदाहरण आपको मालूम है, मेरे को ज्यादा उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, माचिस की तिल्ली हो या छोटा सीजर हो, ये सब छोटी चीजें हैं, राइट? माचिस की तिल्ली कितनी बड़ी रहेगी? इतनी बड़ी रहेगी नहीं। छोटी सी तिल्ली बहुत बड़ी आग लगा सकती है। ये जो कैंची है छोटी सी है, मगर एक व्यक्ति अगर दुरुपयोग करता है, वो एक दूसरे को मारने में भी ये दुरुपयोग कर सकते हैं, मार डालने के लिए भी दुरुपयोग कर सकते हैं। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, ये जो प्रभु ने अपने को भेंट दिया है, गिफ्ट ऑफ फ्रीडम, मतलब चुनने का भेंट, ये माचिस की तिल्ली से भी खतरनाक है। प्रेज द लॉर्ड। ये सिजर से भी, जो सबसे बड़े से बड़ा, आप एटॉमिक बॉम्ब बोलो, न्यूक्लियर बॉम्ब बोलो, सबसे बड़े से बड़ा चीज से भी ये जो चुनने का भेंट है, गिफ्ट ऑफ फ्रीडम, हम देखते हैं ये उससे भी बहुत खतरनाक है। और वो किसको दिया गया है? चुनने का भेंट किसको दिया गया है? कुछ ही लोगों को दिया है। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? राइट जो भाई, राइट, सब लोगों को दिया है। अभी आप समझ पा रहे हो? जब तक अभी एक छोटा बच्चा है, ठीक है, मेरे को दिखाई देता है वंदना बहन है, उनके बाजू में उनकी बच्ची है, ठीक है, अभी आप उसको माचिस की तिल्ली दो, मैं आपको 100% बोलता हूं, ये बच्ची समझेगी मम्मी मेरे को लॉलीपॉप दे रही है। क्या करेगी वो? मुंह के अंदर।
मगर क्या उसको बेनिफिट, उसको लाभ देगा या उसके शरीर को हानिकारक बनाएगा? हम देखते हैं उसके शरीर के विरुद्ध कार्य करेगा। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? तो वैसे ही प्रभु ने अपने को भेंट दिया है और उसको बोलते हैं चुनने की शक्ति। और हम देखते हैं सबसे पहले जैसे ही प्रभु ये दुनिया बनाता है और उसके बाद आदम और एवा को प्रभु बनाते हैं और एवा को निर्णय लेना है, और उससे पहले प्रभु उसको शब्द बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना है इस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम से। मगर हम देखते हैं वो सही उपयोग नहीं मगर उसका सदुपयोग करते हुए हम देखते हैं वो अपने आप को वो प्रभु से अलग कर देती है। शी टेक्स दैट गिफ्ट ऑफ फ्रीडम जो प्रभु ने भेंट के रूप में दिया है और उसका सदुपयोग करते हुए, मतलब उसका दुरुपयोग करते हुए, हम देखते हैं वो अपने आप को प्रभु के रिश्ते से वो काट देती, अपने आप को वो प्रभु से काट देती है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आज शाम को लॉग इन होने से पहले ही मैं जैसे यहां पर बैठा, प्रभु ये सब बताने लगे और सही में आज मेरे को पता चलता है कि मेरे को ऐसे ही रैंडमली मेरे को कोई डिसीजन मेरे जीवन में लेना ही नहीं है। भले मुझे कुछ खरीदना है, प्रभु अगर आपसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा तभी मैं बढ़ूंगा। भले मेरे बैंक अकाउंट में कुछ नहीं है मगर तभी भी विश्वास में, अगर आप विश्वास से बढ़ते हो इसका मतलब है आप प्रभु से पूछ पूछ के आप आगे बढ़ोगे। आप समझ रहे हो? ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जब आप दुश्मन के क्षेत्र में हो, ऐसा सोचो कि हम सब इंडियन आर्मी में हैं, ठीक है, और हम लोग दुश्मन के एरिया में हैं। ऐसा सोचो पाकिस्तान के बॉर्डर में है। अभी क्या दुश्मन को अच्छा लगेगा कि हम सब अच्छी तरह से रहते हैं? बिल्कुल नहीं। जब आप और मैं अगर हम दुश्मन के एरिया में हैं, वो इधर से उधर कुछ ना कुछ ट्रैप्स, लोगों को पकड़ने के लिए बॉम्ब्स, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे पिक्चर शायद आपने देखा होगा जहां पर जैसे लोग दुश्मन के एरिया में जाते हैं, हम देखते हैं दुश्मन कुछ ट्रैप रखते हैं लोगों को पकड़ने के लिए या कुछ हथियार रखते हैं जिनके द्वारा चीजें सेंस करती है कि ये व्यक्ति आया है तो बुलेट्स चलने लगती हैं, बॉम्ब एक्सप्लोड होने लगते हैं उस व्यक्ति को रोकने के लिए उनके एरिया में आगे बढ़ने से। सो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, आपको और मुझको ये जानना है, आप और मैं, हम लोग ऐसे एक जगह पर हैं जहां पर ये दुनिया का देवता, जो दुनिया का जो शैतान है, जो राज करता है, जो लिखा है 1 यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 19, हम देखते हैं ये इधर राज्य कर रहा है। आप और मैं एक मिनट भी हम आराम हमारे जीवन में कर नहीं सकते हैं, मगर हर बार कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या है और कैसे सावधानी से हमें रहना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपको झोंका आता है, भले आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला रहे हो, क्या होगा? अगर आप हाईवे में चला रहे हो, अगर आप नॉर्मल रोड में चला रहे हो, अगर आप एक्सप्रेस वे में चला रहे हो और आप ऐसा करके आप गिरते हो क्योंकि आपको बहुत नींद आ रहा है, क्या होगा? आप देखना, आपका गाड़ी इधर से उधर, उधर से इधर ऐसा जाएगा। आप समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि आप सावधान नहीं हो। जैसे ही जब हम सावधान नहीं रहते हैं और जब हम शरीर की बात सुनने लगते हैं, देखना आपके गाड़ी भी बताएगा भाई तू टेढ़ा चला रहा है, तू दाहिने ओर चला रहा है, तू अभी तू डिवाइडर के ऊपर तू तेरा गाड़ी चढ़ाने वाला है। आप समझ रहे हो? और जैसे ही आप सावधान रहते हो, जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं, आप देखोगे कि आप सावधानी से आप गाड़ी को चला रहे हो। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम माचिस की तिल्ली, अगर हम पेट्रोल, करंट, जो भी चीजें हैं, हम जानते हैं कि उसकी सही उपयोग करते हुए कैसा लाभ लेना है, तो हमको जरूर पता होना चाहिए ये जो प्रभु ने बहुत बड़ा, सर्वश्रेष्ठ और खतरनाक भी है, वो है गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। प्रेज द लॉर्ड।
आप समझ रहे हो? ठीक है, तो प्रभु ने हर एक को दिया है, हमारे बच्चों को भी दिया है, मगर हमें कभी वो डर नहीं आना चाहिए, अरे मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटी क्या करेगी, इससे अभी बड़ी हो गई है, बड़ा हो गया है। तो इसके लिए प्रभु ने हमको मैनुअल बुक दिया है। इसके लिए प्रभु ने ये जीवन देते हुए, हम देखते हैं अगर आप कोई वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी या मोबाइल या कुछ भी आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप खरीदते हो, उसके साथ एक कैटलॉग मिलता है या उसको बोलते हैं मैनुअल बुक, जिससे पता जाता है इसको कैसा इस्तेमाल किया जाए। तुम्हारी मर्जी के हिसाब से चलाओ मत, तुम इसके अनुसार चलाओ जो कंपनी ने तुम्हें बताया है किस प्रकार तुम्हें इस्तेमाल करना है। जब आप वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, जब आप उस चीज का, उस प्रोडक्ट का आप सही इस्तेमाल करोगे, आप देखोगे बिल्कुल अच्छा चलेगा। मगर आप जब दुरुपयोग करोगे, आप देखोगे आप उसको और खराब कर रहे हो, और आप सिर्फ खराब नहीं कर रहे मगर उसको आप खत्म भी कर रहे हो आपकी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने हमें ये जीवन का वरदान दिया है, और साथ साथ प्रभु ने हमको मैनुअल बुक दिया है जिसको बोलते हैं प्रभु यीशु, प्रभु का वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम यहाँ पर हर एटलीस्ट 1 घंटे, 1.5 आवर्स हम लोग आते हैं प्रभु के शब्द को समझने के लिए। और ये तीसरा दिन है जहां पर प्रभु अपने को फिर से और फिर से समझाता है, मैंने तुम्हें वरदान तो दिया है मगर सब तुम्हारे ऊपर रहता है। हालेलुया। बहुत बार लोग बोलते हैं शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया। मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र, मैंने सुना नहीं ऐसे लोग लिए बोलते हुए पवित्र आत्मा ने ये किया है, मेरे जी ने, पवित्र आत्मा ने ये किया है। उससे ज्यादा लोग बोलते हैं शैतान ने आओ करियो, शैतान ने इस तरह से मेरे जीवन में किया, मेरे परिवार में किया और मेरे शरीर में किया। मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा को कार्य करने देना या शैतान को कार्य करने देना, वो आपके और मेरे ऊपर है। चॉइसेस, क्या आप निर्णय लेते हो? आप समझ रहे हो? मैं जब मती, मार्क, लूक, योहान पढ़ता हूं, एक चीज समझ में आता है, यीशु ने कभी बोला ही नहीं शैतान मेरे पर ऐसा अटैक कर रहा है। आप समझ रहे हो? जीसस हैज नेवर सेड शैतान ऐसा करेगा, मगर प्रभु भविष्यवाणी करते थे कि मेरे को इस तरह से क्रूसित किया जाएगा। और जब पेतरुस बोलता था नहीं प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, यीशु बोलते थे चल हट, दूर हट शैतान। आप देख रहे हो, यहां पर हम बहुत बार क्रेडिट उस दुश्मन को देते हैं, और वो दुश्मन की कोई 1% भी उसके पास कुछ नहीं है आपके और मेरे जी में कुछ हलचल मचा सके भी, जब तक हम निर्णय उसके अनुसार नहीं लेते हैं। एक बार उसके अनुसार निर्णय लिया, दुश्मन बोलता है थैंक यू, तुमने मेरे को लाइसेंस दिया है, हक दिया है तुम्हारे जीवन में मुझे कार्य करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जोब के जीवन में भी हम देखते हैं, जोब निर्णय लेता है चीजें डर डर के करने के लिए। जोब चैप्टर 3 वर्स 25, जोब अयूब करके बोलते हैं, पार्ट 3 वर्स 25। आप समझ रहे हो? एवा हम देखते हैं दुश्मन कुछ नहीं कर सकता था आदम और एवा को, मगर शैतान एवा के पास आकर वो सजेशन देता था गलत निर्णय लेने के लिए। अगर आप उत्पत्ति चैप्टर 3 पढ़ोगे, दुश्मन चाकू लेके नहीं आता और बोलता वो फल खा, नहीं, बंदूक लेके आया था, वो जमाने में बंदूक था ही नहीं। हम देखते हैं 2 सिंगड़ा लेके आता है और डराने के लिए मैं आया हूं, और एवा डर जाती है, बिल्कुल नहीं, बल्कि
दुश्मन चाहता है गलत निर्णय लो, गलत निर्णय लो, गलत डिसीजन लो, गलत, बस ये हथियार जो प्रभु ने दिया है उनके लिए सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, मगर वही हथियार दुश्मन उसको सजेशन देता है और एवा चुनती है। राइट? हेलो, यस और नो? एवा चुनती है या शैतान चुनता है? हेलो, मैं अटैक करने वाला हूं तुम्हारे ऊपर, और एवा घबरा जाती है। बिल्कुल नहीं, अटैक करना चाहता है दुश्मन, मगर अटैक करने के लिए शक्ति एवा उसको देना है। एवा को ईव हैज टू गिव द पावर टू सेटन टू अटैक हरसेल्फ एंड टू अटैक एडम। मगर कब होता है? जब एवा दुरुपयोग करती है उस प्रभु के भेंट को जिसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ फ्रीडम। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, हमें हमारे जीवन में सावधान रहना है कि मैं मेरे जीवन में क्या चुन रहा हूं, क्या मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं सैमुअल, ठीक है, उसको प्रभु ने जैसे शब्द बोला, एक व्यक्ति को उसको अभिषेक करना है, ठीक है, अभिषेक करना है, ठीक है। तो दाविद का पापा वो एक एक बेटा उसको भेजता है। ये लोग हट्टे कट्टे हैं, वेल ट्रेन्ड हैं, मगर सैमुअल वो व्यक्ति है जो पवित्र आत्मा के अनुसार वो चलने वाला व्यक्ति है। वो बोलते हैं नहीं, ये व्यक्ति नहीं है, ये भी व्यक्ति नहीं है। तो हम देखते हैं कि घर में जो भी था ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो प्रभु ने एक्चुअली चुना है। अभी सैमुअल सोचने लगता है, अरे प्रभु ने बोला है बेटा करके, और ये भाई ने बेटे को मेरे सामने चलाया और कोई भी नहीं है। वो बोलता है कोई और है? वो बोलता है हाँ है, वो गाय बकरी भैंस चला रहा है। वो बोलता है उसको बुलाओ, और यहां पर हम देखते हैं जब उसे बुलाया जाता है प्रभु बोलते हैं यही है वो व्यक्ति। आप देख रहे हो प्रभु का चॉइस, प्रभु का चॉइस दुनिया से एकदम अलग है। ये चॉइस, प्रभु का डिसीजन। दुनिया बोलता है ये अच्छा है, अरे ये हट्टा कट्टा है, ये मैनेज करेगा। क्यों? मैनेजमेंट स्किल की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल की जरूरत है। प्रभु बोलता है मगर मेरा चुनने का स्टाइल ही एकदम अलग है। मैं वैसे लोगों को चुनता हूं जो एकदम व्हाइट पेपर के रहते हैं, ताकि मैं उनके जिंदगी के बारे में लिख सकूं जैसे मैंने योजनाएं बनाई है। हालेलुया। मगर मैं वो लोगों को नहीं चुन रहा हूं जिन्होंने ऑलरेडी बड़ी सी बड़ी चीजें लिखी है। प्रभु बोलता है मैं ऐसे ब्लैंक पेजेस को मैं ढूंढ रहा हूं ताकि मैं उनकी कहानी लिख सकूं, जिस प्रकार मैंने यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 में बताया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम 3 दिन से यही ये तीसरा दिन है जहां पर हम सुनते आ रहे हैं कि प्रभु कैसे योजनाएं बनाता है, प्रभु कैसे चॉइस करता है, कैसे प्रभु डिसीजन लेता है, और डिसीजन कहां से आता है, चॉइसेस कहां से आते हैं, और मुझे मेरे जीवन में चॉइसेस कैसे बनाने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु के शब्द में हम आगे और आगे बढ़े, ये देखते हुए प्रभु क्या बताता है कि कैसे हमें निर्णय हमें लगातार लेना है। अब तक आपको समझ में आ गया जो मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक को, अगर आपको 2 आंख है, 2 कान है, एक मुंह है, सॉरी 2 नहीं, एक मुंह है, एक नाक है और जीवन है, आप चलते हो, जिसको बोलते हैं मनुष्य। तो अगर आप खुद को आप मनुष्य बोलते हो, ठीक है, इफ यू कॉल योरसेल्फ एज ए लिविंग बीइंग, if you call yourself, and God has already made you in his likeness and image as his own child, उसके प्रकार तो प्रभु बोलते हैं कि जैसे मेरे पास चॉइसेस का वरदान है वही मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे चुका है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, आप चॉइसेस भी
आपके हिसाब से ले सकते और प्रार्थना आप प्रभु के शब्द के अनुसार कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, राइट? क्योंकि निर्णय प्रभु के शब्द के अनुसार नहीं है। आपको पता है, वो मैंने एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण, मेरे को पता नहीं कब कब जब जब आप चाय पीते हो या कॉफी पीते हो या दूध पीते हो, आपको ये याद आना चाहिए कि मैंने वो दिया था एग्जाम्पल कि आपको चाय मीठा चाहिए, मगर आप चुनते हो नमक डालने के लिए, मगर आप मेरे को कॉल करते और बोलते हो कि प्लीज प्रार्थना करना चाय मीठा हो जाए। क्वेश्चन, प्रश्न ये है, आपको मीठा चाहिए, क्या आपने शक्कर डाला या आपने नमक डाला? भले मैं कितना भी प्रार्थना करूं, आप क्या चुन रहे हो आपके जीवन में? प्रेज द लॉर्ड। भले आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, भले आप अच्छा प्रचार करते हो, मैं अच्छा प्रचार करता हूं, मगर मैं, आप, हम हमारे जीवन में क्या चुन रहे हैं? अगर मैं बहुत अच्छा लोग बोलते हैं ऐसा, ठीक है, अच्छा प्रचार करता है, मगर मैं चॉइसेस मेरी मर्जी के हिसाब से लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही में प्रभु का सेवक का जीवन में जी रहा हूं। क्यों? भले मैं प्रभु यीशु का नाम बोलता हूं, आराधना चलाता हूं, मगर जीवन तो दुनिया और शारीरिक के अनुसार है। इसको बोलते हैं ढोंगी का जीवन। प्रेज द लॉर्ड, राइट? ऑफ कोर्स। तो इसके लिए हर एक क्षण मैं सोच भी क्या रहा हूं, प्रभु का वो चॉइस के अनुसार से सोच रहा हूं। आज हम और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ठीक है, और थोड़ा गहराई में जाएंगे इस टॉपिक में, क्योंकि प्रभु का शब्द एकदम ब्लंटली बताता है, जो तुम बोगे वो तुम फसल काटोगे। आप समझ रहे हो? जो तुम्हारे बच्चों के जीवन में बोगे, वो जब बड़े होंगे, आज तुमको फसल नहीं दिखेगा, मगर बहुत जल्द उसका फसल दिखेगा। आप समझ रहे हो? ये नियम है, ठीक है? ये कोई आशीर्वाद या श्राप नहीं मेरे भाई और बहनों, ये नियम है, मैंने क्या बोया है करके। तो इसके लिए कई बार हम लोग देखते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति की शादी होती है, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, यस मेरी शादी हुई है, ठीक है, मेरी शादी कैटरीना कैफ जैसी वाइफ से हुई है, वाइफ भी बोलती है सलमान खान से हुई है, सलमान खान जैसा, सॉरी सलमान खान नहीं, सलमान खान जैसे हुई है या अमिताभ बच्चन जैसी हुई है, वाह करके फिर घूमने लगते हैं मल्टीप्लेक्स, ये वो और सब कुछ करके, ठीक है, ये सब है, मगर बहुत जल्दी, और बहुत सारे लोग, आप लोग प्रूफ है, वो एक्साइटमेंट नहीं रहता है। 1 महीना होने दो या एटलीस्ट 6 महीना होने दो, 6 महीना ज्यादा बोल दिया मैंने, हाँ, कोई ठीक है, एक बार बोलते यस 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 यस, अभी कोई बोलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपके बाजू में वाइफ या हस्बैंड बैठा हुआ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, राइट? वो चले जाता है, जैसे शादी हो गया, अभी शादी के बाद अरे मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? ये सब करने से पहले अगर आप दोनों ने प्रभु का शब्द और प्रभु में और क्या सत्य है ये सीखते हुए आप क्या कर रहे हैं, आप एक्चुअली आपके दोनों मन को आप कैलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु के शब्द के साथ, और आप देखोगे सिर्फ 3 महीना 6 महीना एक्साइटमेंट नहीं, मगर पूरे जीवन भर आप प्रभु में एक्साइटेड रहोगे कि प्रभु धन्यवाद, ऐसे एक पति आशीर्वाद के रूप में मेरे को देने के लिए, या ऐसी एक पत्नी मुझे आशीर्वाद के रूप में देने के लिए, जहां पर हम हर एक पल आपके शब्द के द्वारा हम आनंद और आनंद और आनंद मना सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए ये भी जरूरी है, शादी होने से पहले और शादी के ड्यूरिंग शादी और शादी के बाद, क्या प्रभु का शब्द मैं बोल रहा हूं मेरे रिश्तों में? नहीं तो 3 या 6 महीने के बाद हम देखें फुस जीवन, रिश्ते, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि ये रहेगा, अरे शादी करके फंस गई मैं, शादी करके फंस गया मैं।
प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? इसके लिए देखिए हम लेते हैं नीति वचन, ठीक है। नीति वचन में बहुत कुछ इस चॉइसेस के बारे में लिखा है, कैसे निर्णय लेना है। चलिए हम लेते हैं नीति वचन चैप्टर 3 वर्स 1 से 5, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 to 5, सुभाषितों, ठीक है, चैप्टर 3 वर्स 1 to 5। क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाएं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ठीक है, प्रभु यहाँ पर बोलते हैं, प्रभु यहाँ पर करते नहीं हैं। प्रभु अपने को वो सिखा रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारा जीवन कैसा जीना है, मगर अंत में किसको निर्णय लेना है? किसको निर्णय लेना है? आप सबको। यहां पर देखिए, माई चाइल्ड, मेरा बच्चा, ठीक है, नेवर फॉरगेट द थिंग्स आई हैव टॉट यू। कभी भी जीवन में भूलना मत कि जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है। इन शॉर्ट प्रभु बताते हैं, जो भी मैंने वचन के तौर से, वचन के द्वारा मैंने तुम्हें दिया है, ये वचन को तो भूलना ही मत। आप समझ रहे हो? ठीक है। तो मैं बोलता हूं ना, प्रभु मेरे को एक और चीज याद दिलाता है। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे ऐसे लोग आते हैं, रिश्तेदार में ही, जो 2015 में, 2000 या 2012 में कुछ बोल दिया हो और अपने को दुख होता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा बोला हो। कभी कभी याद है, कुछ लोगों, कुछ क्या, बहुत सारे लोगों को ये दुनिया में, आप लोग अच्छे हो, आपके जीवन में नहीं, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, दुनिया के बारे में, जहां पे दुनिया में उन्होंने बोला है, जब तेरी बच्ची 3 साल की थी, तूने मेरे को ये मेरे को बोला था, तेरे पापा के सामने, आज भी मेरे को याद है और अभी भी वो गुस्सा मेरे जीवन में है। 2012 में बोला था, 2020 हो गया है। आप देख रहे हो, भूला नहीं। 2000 जब साल हुआ था, मार्च के महीने में मेरी बेटी की शादी थी, मैंने तेरे को बुलाया था और तू आया नहीं। अभी तक ये कड़वाहट है। 2000 में 20 साल हो गया है, अभी भी वो चुपता है। अब देख रहे हो, मगर यहाँ पर प्रभु चीख चीख कर, उसका जीवन दे के, उसका शब्द से हमें बताता है। हम बोलते हैं, प्रभु आप बाजू में नाखी दो, ये बाजू में, प्रभु तुम जो बोलते हो ठीक है प्रभु, मगर मेरे को जो मसाला जो मैंने 2000 साल पहले देखा और सुना, अब भी एकदम फ्रेश है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु को मालूम है ये लोग ऐसा करेंगे। इसके लिए प्रभु यहाँ पर प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 से, माय चाइल्ड नेवर फॉरगेट द थिंग्स आई हैव टॉट यू, कभी भी भूल मत जो मैंने तेरे को सिखाया है। तो इसका मतलब कभी कभी हम भी, कभी कभी क्या, हर एक बार हम अपने आप को सिखाते हैं, हाँ इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, इसने मेरे जीवन में ऐसा किया, ये मेरे जीवन में आया और मेरे जीवन को नर्क बना दिया। अभी क्यों क्यों बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे को प्रभु को अनुभव करना है, मेरे को प्रभु में और बढ़ना है, मेरे को प्रभु को सुनना है। प्रभु बोलता है, तुम जब अपने आप को तुम ट्यून करोगे, ये सब चीजें तुम ऑलरेडी अनुभव करने लगोगे। अभी हमको क्या है, दुनिया की चीज भी सुनना है, साथ साथ में प्रभु की चीज भी सुनना है। सॉरी, नहीं होगा। आप देख रहे हो, आप दो चीज, आप जब रेडियो चलाते हो, कुछ लोग रेडियो चलाते हैं, राइट, अभी सेलफोन में भी अभी वो फैसिलिटी आ गया है, जब आप ट्यून करते हो या टीवी देखते हो, ऐसा सोचो अभी आप आज तक चैनल आप देख रहे हो, बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, एनडीटीवी चैनल आप देख रहे हो, एक टाइम में 2-2 चैनल टीवी में देख सकते हो? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। एक टाइम में आप रेडियो एफएम, ठीक है, विविध भारती भी चल रहा है और साथ में रेडियो मिर्ची भी चल सकता है एक टाइम में, वही रेडियो में? बिल्कुल नहीं।
एग्जैक्टली जैसे आप टीवी में चैनल आप ट्यून करते हो और फिर आप निर्णय लेके फिक्स करते हो, टीवी हो या रेडियो हो, प्रेज द लॉर्ड। एक और, जब आप कॉल कर रहे हो, आप दो दो व्यक्ति को एक साथ आप कॉल नहीं कर सकते हो, एक व्यक्ति को कर सकते हो, और दूसरे व्यक्ति को कॉल करना है तो कॉन्फ्रेंस में आप ले सकते हो। आप एक ही टाइम पे दो दो व्यक्ति से आप कॉल नहीं लगा सकते और आप बात नहीं कर सकते। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु के राज्य में भी अगर आपको दुनिया और दुनिया की चीजें ही के अनुसार सुनना है और स्टोर करना है, तो हमने क्या किया है, दुनिया और दुनिया की चीजों को ही हमने ट्यून किया है और उसका ही चैनल हम देखते रहेंगे और उसका ही चैनल हमको सुनाई देता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सारे लोग बहुत इजीली आप प्रभु को अनुभव कर सकते हो, आप उनके आवाज को जान सकते हो। अगर प्रभु चाहते हैं, हम और आने वाले दिनों में हम सुनेंगे कैसे हम प्रभु के आवाज को जान सकते हैं। एक बहन ने रिक्वेस्ट किया था, मेरे को याद है, मगर मेरे को वो नहीं करना है जो लोग या मैं सोचता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रभु के इच्छा के अनुसार चलो। जब हम प्रभु के इच्छा से प्रभु का टीचिंग हम सुनते हैं, सीखते हैं, वही अपने को समझाएगा और वही उसके अनुसार उसे सफलता पूर्वक लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। या दूसरा चीज कर सकता हूं, चलो बाइबल स्टडी, ठीक है, चलो हम लोग पढ़ करते हैं, वो समझते रहते हैं, मगर प्रभु की इच्छा नहीं है, वो किसी के लिए बेनिफिट नहीं रहेगा, मगर एक फीलिंग जैसा रहेगा। हाँ, प्रार्थना मैंने अटेंड कर लिया है, बहुत अच्छा था, अरे क्या एक्सप्लेन किया वो भाई ने, अरे मेरे को तो पता ही नहीं था, क्या एक्सप्लेनेशन देता है वो भाई। आप समझ रहे हो, मगर मेरे को वो नहीं करना है। अगर पवित्र आत्मा बोलते हैं ये समझा, तो वो ही करना है। प्रेज द लॉर्ड। निर्णय देखो, फिर से निर्णय, डिसीजन किस तरीके से बनाया जाता है, तो प्रभु यहां पर यही बताता है, नेवर फॉरगेट द थिंग्स आई हैव टॉट यू। और जब आप प्रभु के शब्द के अनुसार आप चलते हुए और उनकी शब्द जब आप भूलते नहीं हो, उनकी समझ के अनुसार आप चलते रहते हो, आपको कोई मायने नहीं रखेगा 2000 साल उसने मेरे साथ क्या किया, 2015 में मेरे बारे में क्या बोला, 2018 में मेरे साथ उसने कैसा व्यवहार किया, 2020 में, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई, ठीक है, जुलाई में इसने मेरे साथ ऐसा किया। आप देखोगे आप उसके ऊपर फोकस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका 100% फोकस प्रभु और प्रभु के वस्तुएं, प्रभु के शब्द, प्रभु का वचन, प्रभु का समझ, पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए आप देखोगे मेरे भाई और बहनों, जो लोग बोलते हैं मुश्किल है माफी देने के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए माफी ऐसी होती है कि वो हर एक क्षण हर एक लोगों को माफी देते हुए प्रभु यीशु का इच्छा, प्रभु यीशु का शब्द उनके जीवन के द्वारा वो प्रकट करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो चलिए वर्स 2 हम देखते हैं, पढ़िए वर्स 2 देखिए। अगर आपको लंबा जीवन जीना है, प्रभु बोलता नहीं है कोरोना वायरस आएगा और लंबा जीवन को शॉर्ट जीवन बना देगा, कोई भी बीमारी आएगा खत्म कर देगा। लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं, देखो जीवन किसके आधार है, आपका जीवन कोरोना वायरस या कोई भी बीमारी, कोई भी एलर्जी, कोई भी इंफेक्शन के ऊपर नहीं है। प्रभु यहाँ पर बताता है, लो ये सारी चीजों से उत्तम मेरा शब्द है। और जानिए, देखते हैं वर्स 2, पढ़िए एल्मा, क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। देखो, आप अगर आपको आयु बढ़ाना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर एज, आयु बढ़ाना है, कुशलता से ये जीवन में कुछ लोग जीते हैं, लंबे आयु से जीते हैं बीमारी से, कुछ लोग लंबे आयु से जीते हैं बहुत तकलीफ से, हाथ पैर उठता नहीं है, घबराहट 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 उससे जीते हैं। मगर प्रभु का शब्द बताता है वर्स 2, देखो प्रभु का शब्द कैसे स्पेसिफिक है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, इफ यू डू दिस, अगर तुम वर्स 1 जो लिखा है, प्रभु का शब्द, प्रभु का शब्द, प्रभु का शब्द, अगर तुम उसे करोगे, आपने ये नहीं लिखा अगर तुम उसको सुनोगे, अगर तुम जाके उसके बारे में प्रचार करोगे, अगर तुम किसी को जाके सुनाओगे, नहीं,
उससे उत्तम अगर तुम ये शब्द करोगे, यू विल लिव मैनी ईयर्स, तुम बहुत सारे साल जियोगे। अब बोलोगे प्रभु मेरे शरीर में डायबिटीज है। प्रभु बोलता है डायबिटीज बड़ा है या मैं और मेरा शब्द बड़ा है? आपका आंसर मेरे को मालूम है। आप बोलोगे प्रभु आप और आपका शब्द, तो प्रभु बोलता है तू ये चीज से मुक्त हो गया है। हालेलुया। आप देख रहे हो 40 साल में, 25 साल में, 60 साल में हार्ट अटैक फेल हो जाता है। आप बोलते हो धक 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 धक, डॉक्टर बोलता है अभी टाइम तुम्हारा बहुत नजदीक आ गया है, प्रभु को याद करो। अभी ये व्यक्ति बोलता है अटली अच्छा ठीक है, डॉक्टर ने बोला याद करने के लिए, चलो मैं याद करता हूँ। प्रभु प्रभु बोलते हैं हाँ बोलो क्या हो गया? मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। प्रभु बोलता है किसने बोला तुम जल्दी आ रहे हो? प्रभु बोलता है मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं रखी हैं अभी भी, मगर तुम तुम्हारी परिस्थिति को देख के तुम तुम्हारी आयु को कम कर रहे हो। यू आर डिक्रीजिंग योर एज। प्रभु का शब्द प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1, प्रभु बोलता है जो डॉक्टर ने रिपोर्ट बताया वो बड़ा है या मैंने जो रिपोर्ट बताया? आइजाया 53:5, मत्ती चैप्टर 8 वर्स 7, स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता साम्स चैप्टर 107 वर्स 20 और 1 पीटर 2:24। प्रभु का शब्द फिर से और फिर से प्रभु का रिपोर्ट बोलता है यू आर हील्ड, यू आर हील्ड, यू आर हील्ड। अभी आप क्या चुनते हो? जो आप चुनोगे, जो आप ग्रहण करोगे, जो आप बोलोगे मेरे भाई और बहनों, वो रिपोर्ट पूरा आएगा। हालेलुया। और प्रभु बोलता है किसका रिपोर्ट तू विश्वास करता है? क्या तू मुझ पर विश्वास करता है कभी? आप बोलोगे या मैं बोलूंगा हाँ प्रभु, अगर तू विश्वास करता है कि मेरे रिपोर्ट ने ऑलरेडी वो डॉक्टर का रिपोर्ट को कैंसिल कर दिया है, तो लंबी आयु जिएगा। सिर्फ लंबी आयु नहीं मगर एक तृप्त जीवन जिएगा प्रभु में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का वचन है, ठीक है। अभी किसी को भी धमकी मिलता है इस प्रकार, और धमकी भी कैसा? एकदम ऐसा धमकी नहीं, स्वीट धमकी कि तुम्हारे शरीर में ये है, अभी तुम तो जल्दी तुम जाने वाले हो। और हम लोग विश्वास कर लेते हैं, मतलब वो गोली हम लोग ले लेते हैं जो दुश्मन बोलता है, और सही में हम हमारी आयु कम करते हैं। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है इधर। फिर से मैं चाहता हूं इल्मा आप पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ठीक है, ऐसा करने से मतलब वो जो शब्द जो अभी हम लोग सुन रहे हैं, वो जो बाइबल जो हमारे घर में है, बहुत बड़ी एक हथियार है मेरे भाई और बहनों। अगर आपने ये समझ लिया, आपके लिए आप हर एक लिमिट्स को आप जड़ से निकाल दोगे। आपका जीवन एकदम अनलिमिटेड प्लान रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, अनलिमिटेड प्लान। प्रभु मेरे को एक फ्रेश उदाहरण मेरे को देता है। अगर मैं आपसे पूछूं आप लोग का अनलिमिटेड कॉलिंग प्लान है, एसएमएस प्लान है, आप लोग बोलोगे यस है करके, सही है, ठीक है, अनलिमिटेड प्लान, ठीक है। और आपने आपका जो चार्जिंग है, जो सेल को चार्ज करना होता है, पूरा 100% है, 100% कवरेज मिलता है, मगर आपके पास टाइम नहीं है। क्या आप इसका लाभ ले पाओगे? आप उसका लाभ ले पाओगे? अनलिमिटेड, एवरीथिंग अनलिमिटेड, मगर आपके पास टाइम नहीं है, उस अनलिमिटेड का क्या फायदा? तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने हमको अनलिमिटेड, प्रभु का सामर्थ, कृपाएं, आशीर्वाद, हर एक जो चीज हो अपने को हमारे जिंदगी में चाहिए, यीशु मसीहा के द्वारा हमें दे चुके हैं। आपके पास समय रहेगा उनके लिए, तो वो अनलिमिटेड प्लान आप अनुभव करोगे। नहीं तो प्रभु के लिए समय नहीं है
तो आपके जीवन में हर एक बार आप लिमिट देखोगे, बिकॉज यू और आई हैज चोजन टू लिव अ लिमिटेड एडिशन जीवन। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन, मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा फिर से और फिर से कहता है, तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है। ठीक है सिस्टर शीतल, मेरे को पता नहीं, प्रभु आपको फिर से और फिर से कह रहा है, देयर इज नथिंग दैट इज अनलिमिटेड, दैट इज लिमिटेड इन योर लाइफ। आई डू नॉट नो इन व्हाट एस्पेक्ट, बट द लॉर्ड इज गिविंग यू द मैसेज राइट नाउ। ऐसी कुछ भी नहीं है जो लिमिट है। अगर लिमिट है, क्योंकि हमने वो चॉइस का दुरुपयोग करते हुए हमने लिमिट रखा है। प्रेज द लॉर्ड। मगर प्रभु का तो अनलिमिटेड प्लान। क्या लोग अनलिमिटेड नहीं देना चाहते? अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड एसएमएस, अनलिमिटेड डेटा। अभी जो ब्रॉडबैंड जो मैं यूज करता हूं, अनलिमिटेड, दिन और रात मैं सैकड़ों करोड़ों जीबी, मेरे को टेरा डेटा, ठीक है, सॉरी जीबी, तो गीगाबाइट्स बोलते हैं, ठीक है, मैं यूज कर सकता हूं। मगर अगर मैं कंप्यूटर के सामने 24 आवर्स बैठूंगा तभी मैं उसका यूज कर सकता हूं, नहीं तो 1 MB भी मैं यूज नहीं कर सकता हूं जब मैं अपने आप को लिमिट करता हूं लैपटॉप के साथ उस ब्रॉडबैंड को इस्तेमाल करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो आपको ये शब्द रजिस्टर होना चाहिए और ये आपका मेमोरी वर्ड्स है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 बहुत इजी है। जब जब दुश्मन बीमारी की ओर से खटखटाता है, ये मत बोलना ना, अरे बाप रे ये हो गया है, ऐसा हो गया है, और उसको कार्य करने मत देना, मगर ये शब्द लेते हुए बोलो, हे तू झूठ, प्रभु का सत्य तुझसे बड़ा है। और प्रभु का शब्द बताता है, मैं लंबी आयु जीऊंगा जब मैं प्रभु के शब्द को पहला स्थान देता हूं और उसको ही मैं अपने हृदय से भरता हूं। मैं लोगों को अभी अभी आपको चेक करना है, आपने प्रभु के शब्द को कितना स्थान दिया है, चेक करना है। एक बार झांक के देखो, क्या मैंने ये रिकॉर्डिंग करके रखा है, ये भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ये किया। अगर ये सारी चीजें हैं, इससे क्लियरली पता चलता है कि आपने लोग परिस्थिति को, आपने आपके जीवन को उत्तम जगह दिया है, प्रभु और प्रभु के शब्द को नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु का जीवन को हम देखते हैं। प्रभु यीशु जब इन्होंने ये जीवन जिया, मानस का जीवन जिया, वो 100%, 100% वो मानस थे और साथ साथ में पवित्र थे। ठीक है, मगर जब वो जीवन जीते, हम देखते हैं लोग उनके खिलाफ रहते हैं, मगर कभी भी प्रभु ने रिवेंज नहीं लिया। जो लिखा है 1 पेतरुस चैप्टर 1 वर्स 21, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 21, जब प्रभु को थप्पड़ मारा गया, जब प्रभु के ऊपर थूका गया, जब प्रभु को धमकियां दिया गया, जब प्रभु की मजाक उड़ाया गया, बहुत भविष्यवाणी करता था, बोल अभी किसने तेरे को मारा, बोल उसका नाम, जक्की करके बोलता था जो व्यक्ति को ना, बोल अभी किसने मारा, बोल बोल बोल। हम देखते हैं मजाक उड़ाते थे इस तरह। हम देखते हैं प्रभु ने कभी भी उसके हृदय में ये सब चीजें भरी नहीं। प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु ने सब कुछ आबा पिता के हाथ में समर्पण कर दिया और प्रभु ने महान एक उदाहरण दिया। क्योंकि प्रभु पिता परमेश्वर और उसके वचन से इतने भरे हुए थे कि उनको ये सब देखने की जरूरत नहीं थी। इसके लिए पुनरुत्थान के बाद प्रभु पोंटियस पायलट के पास भी जा सकते थे। क्या तेरे पास अधिकार है? अभी तेरा अधिकार चला, जब तूने मेरे को मार भी दिया, देख मैं पुनरुत्थान हुआ। फैरिसीज और सैडुसीज, कितना इजी था प्रभु उनके पास जाने के लिए और प्रभु को धमकी देने के लिए। मगर प्रभु ऐसा कुछ नहीं करते हैं, मगर वो शुभ संदेश सुनाते हैं उनके शिष्यों को। आप देख रहे हो, हमारा प्रभु
बदला नाम की चीज है ही नहीं प्रभु यीशु में। और जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु के मांस को खाता है, प्रभु यीशु के रक्त को पीता है, प्रभु यीशु बोलते हैं वो मुझ में निवास करता है, मैं उसमें निवास करता हूं और हम एक हैं। और जब एक व्यक्ति सही में बोलता है प्रभु यीशु मुझ में है, तो इसका मतलब वो प्रभु यीशु से भरा हुआ है और उसमें कड़वाहट नाम की चीज उसके डिक्शनरी में, उसके जीवन में है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक प्रकार की चीज है उसके जीवन में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो महान है उससे जो ये संसार में है। हालेलुया। तो इसके लिए मेरे भाई और बहनों बहुत बहुत जरूरी है आपने चॉइसेस कितना आपने 100% प्रभु के हाथ में दे दिया है। गॉड, यू टेल मी व्हाट चॉइसेस आई नीड टू मेक एंड आई विल मेक दैट चॉइसेस। मेरे को पता नहीं क्या होगा करके उस चॉइस के बाद, मगर मेरे को एक चीज मालूम है कि वो चॉइस हर बार वो मेरे फेवर में रहेगा। हालेलुया। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। वर्स 3 पढ़िए, वर्स 3 और 4 पढ़िए। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। ठीक है, तो प्रभु यहां पर बोलते हैं वफादारी, ठीक है, लॉयल्टी एंड काइंडनेस, दूसरों को कृपा दिखाना, ठीक है, ये तुम्हारे जीवन में सदा सर्वदा होना चाहिए। तुम कहीं पर भी जाते हो, इसके लिए लेखक जो है इस तरह से लिखते हैं, tie them around your neck as a reminder, tie them around your neck as a reminder। और दुश्मन ने बहुत अच्छा इसका ऑप्शन दिया है, क्या मालूम है? सोने की हार। सोने की हार जब है, हर बार देखते हैं सोने, इसके लिए लोग सोने की हार पहन के रखते हैं और ये हर बार याद दिलाने के लिए कि मैं 20,000 की सोने की हार को मैं लेके घूम रहा हूं, जिससे हमको फिर से रिमाइंड होता है। प्रेज द लॉर्ड। स्पेशली देखना जब अभी क्रिसमस आएगा या बड़ा तो फेस्टिवल या ऐसा आएगा या शादियां आएगी, सब लोगों के सोने के हार बीरो से निकलेगी या लॉकर से निकलेगी। क्यों? सिर्फ दिखाने के लिए, देखो मेरे पास है। रिमाइंडिंग, प्रभु बोलता है किसको रिमाइंड करता है? प्रभु बोलता है खुद को तो रिमाइंड कर। कैसे? वफादारी और कृपाएं लोगों को दिखाते हुए। और प्रभु बताता है tie them around your neck, मतलब एज ए रिमाइंडर। तुम्हारे लिए रिमाइंडर कौन है? दुनिया और दुनिया की चीजें, ताकि हम हमारी चॉइसेस, हमारे निर्णय हम उसके अनुसार चलें, या प्रभु का शब्द। रिमाइंडर अपने के लिए प्रभु का शब्द और प्रभु होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, ताकि हर एक चॉइसेस, हर एक निर्णय उसके अनुसार लिया जाए। ओके, और ये लिखा है तुम्हारे हृदय में लिख के रखो। कुछ लोग बोलते हैं मालूम है, मैं तेरे को लिख के देता हूं, ये कभी उसके जीवन में बढ़ेगा ही नहीं। प्रभु यहां पर यही बोलता है, तुम्हारे हृदय में लिख के रखो, ठीक है, राइट देम डीप विद इन योर हार्ट। जो शब्द है, राइट देम डीप विद इन योर हार्ट। और प्रभु ने पवित्र आत्मा देते हुए प्रभु ने ऑलरेडी हमारे हृदय में हमने लिख लिया, भले हम लिखे या ना लिखे, प्रभु ने पवित्र आत्मा देते हुए हमारे हृदय में ऑलरेडी लिख दिया है। और प्रभु का शब्द बताता है किसी और की जरूरत नहीं है कि तुम उनको याद दिलाओ, पवित्र आत्मा खुद तुम्हें याद दिलाएगा, ताकि याद दिलाते हुए हम हर एक निर्णय हमारे जीवन में उनके इच्छा के अनुसार लें, हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं। अभी देखिए यहाँ पर एक चीज आप देखोगे, सुभाषित जो प्रोवर्ब्स नीति वचन में लिखा है, एक लाइन बोला जाता है, जब तुम ये करोगे दूसरा चीज ये होगा। तीसरा वर्स बोलते हैं ये करोगे, चौथा वर्स बोलता है ये तुम्हारे जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो कितना सुंदर तरीके से लिखा है यहाँ पर, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। अभी जब प्रभु का शब्द, प्रभु ने जो बोला है वो हार के रूप में जब हम फिर से हमें याद दिलाता है, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिख चुका है जो प्रभु चाहते हैं, जो प्रभु का शब्द है, जो प्रभु के बारे में है।
देखिए वर्स 4 वो पीछे पीछे दौड़े आता है। वर्स 4 क्या है? वर्स 4 क्या है? तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको बुद्धिमान होना है? बुद्धिमान होना है? नहीं होना है। होना है तो क्या करना है? कुछ लोग बोलोगे प्रार्थना करवानु छे, प्रार्थना करना है। अरे नहीं, आप समझ, बुद्धिमान होना है, हर एक संकट का आपको देखना है, इससे बाहर निकलना है। फॉर दैट यू रिक्वायर द वेरी फेवर ऑफ गॉड। बहुत बड़ा एक सीरीज है फेवर ऑफ गॉड के ऊपर भी। फेवर ऑफ गॉड मतलब ये नहीं कि मेरे को कुछ एडजस्टमेंट हुआ और हो गया करके, नहीं। फेवर ऑफ गॉड मतलब जैसे ही कोई डिमांडिंग सिचुएशन आता है, प्रभु ऑलरेडी उसका प्रोविजन देते हुए उसे मिटा देता है। प्रेज द लॉर्ड। वो डिमांडिंग नहीं रहता है, वो सप्लाई रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इंटरनेट का, मेरे को इंटरनेट जो है, जो हम करते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग मिलते हैं, मेरा प्लान एक्सपायर हो रहा था। उससे पहले ही एक बहन भेजती है पैसा, मगर उनको पता नहीं है कि मेरा प्लान एक्सपायर हो रहा है, मेरे को अभी इंटरनेट की जरूरत है। किसी का कुछ नहीं बोला। क्यों? किसी को कुछ बोल के कुछ मेरे को पाना नहीं है। मेरे को यही देखना है क्या मैं प्रभु के शब्द के अनुसार चल रहा हूं। जब हम प्रभु के शब्द के अनुसार चलते हैं, ये अनमेरिटेड फेवर हमारे पीछे पीछे दौड़ते हैं। ये बहन को बिल्कुल ये पता ही नहीं था। ये बहन चुपचाप 5,000 वो डिपॉजिट करती है, और मैं देखता हूं कि वो जो प्लान जो चुनने वाला है वो भी 5,000 का है, और देखता हूं बिफोर द डिमांड कम्स, बिफोर दैट द सप्लाई इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड। प्रेज द लॉर्ड। उसको बोलते हैं फेवर। ये मेरे जीवन में बहुत देखा है कि मेरे को पसीना और लहू नहीं बहाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। जो लोग मुझे कुछ करना है बोलते हैं ना, वो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं और बोलते हैं प्रभु के नाम से दे दो, प्रभु के नाम से दे दो करके। मगर जो लोग प्रभु के एक एक शब्द के अनुसार वो लोग वफादार रहते हुए निर्णय करते हैं, दे एक्सपीरियंस द फेवर ऑफ गॉड। फेवर मतलब जो प्रोविजन जो आपको मिलना है, जो आपके मन में आएगा, ऑलरेडी वो मिल गया। एसी मेरे को पता नहीं था कल मैं खरीदने वाला हूं करके, मगर उससे पहले प्रभु ऑलरेडी वो ऐसा एक व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, जो मैं ज्यादा बात भी नहीं करता हूं, ज्यादा होती नहीं है बात। ऐसा नहीं है बात नहीं करना चाहता हूं या वो नहीं करना चाहते, मगर उतना होता नहीं है, बिकॉज लोग बिजी हैं प्रभु के शब्द, प्रभु के संदेश को सुनाने के लिए। और वो परिवार में अच्छी तरह से जानता हूं। हम देखते हैं प्रभु ऐसे एक परिवार को इस्तेमाल करते हैं। अब देख रहे हो कि मेरे को पता नहीं है शाम तक ये हो जाएगा करके, मगर प्रभु को ऑलरेडी पता है। दैट इज कॉल्ड फेवर ऑफ गॉड। और यही वर्स 4, एल्मा पढ़िए क्या लिखा है वर्स 4। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। देखो वर्स 4 बहुत मेन है। देन यू विल फाइंड, देन मतलब जब तुम ये करोगे, तुम तुम्हारे निर्णय के अनुसार रह सकते हो और ये जीवन भर तुम गधा मजदूरी कर सकते हो, या मेरे शब्द के अनुसार चलते हुए, और यहां पर लिखा है देन यू विल फाइंड फेवर बोथ विद गॉड, फेवर विद गॉड एंड पीपल। प्रभु मेरे जीवन में ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु और लोग भी ऐसे कार्य कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं वाओ, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो मेरे लिए सबसे इजीएस्ट काम प्रभु का कार्य है। बस क्यों? क्योंकि ना ही मेरे को पसीना बहाना है, ना ही मेरे को कुछ प्लान करना है। प्रभु ने सब प्लान किया है। मेरे को वो करना है जो प्रभु का शब्द प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 और वर्स 2 और वर्स 3 में बताया गया। मेरे को सिर्फ वही करना है, और वर्स 7 ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्रभु मेरे को ये उदाहरण दे रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। आपको खाना पकाना है,
ठीक है, रोटी बनाना है, ठीक है, रोटी बनाना है। आप कच्चा रोटी तो पकाते हैं, मगर आप 100 बार सोचते हैं अभी मैं तवा के ऊपर डालूंगा, ये पकेगा या नहीं पकेगा, पकेगा या नहीं पकेगा। नहीं, आप में ये दृढ़ता रहती है, आप में ये विश्वास रहता है, जब मैं ये रोटी पकाता हूं, जब मैं तवा में डालूंगा, कुछ ही देर में पक जाएगा। ये सिंपल दृढ़ता प्रभु के शब्द के साथ रखेंगे। मैं आपको बोलता हूं मेरे भाई और बहनों, जो लोग आपको जानते भी नहीं, प्रभु उनके द्वारा उसके फेवर्स फेवर्स, ठीक है, जो आपने किसी चीज के लिए काम नहीं किया है, प्रभु उनके द्वारा उसकी आशीर्वादें प्रकट करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे जीवन में ये हो रहा है, बिफोर एनीथिंग कम्स, ऑलरेडी दैट थिंग कम्स, और मेरे को सिर्फ यही करना है, यहां से लेके उधर ट्रांसफर करना है, बस इधर से उधर मेरे को उपयोग करना है, बस। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्यों क्यों होता है? क्योंकि प्रभु ने हमें ये दिया है। एंड यू विल अर्न अ गुड रेपुटेशन। मेरे को मेरी नाम की पड़ी नहीं है, प्रभु यहां पर बोलता है मैं तुम्हारे नाम को बढ़ाऊंगा। जैसा अभी बहुत सारे कंपनीज हैं जो नाम, ब्रांड, वो रेपुटेशन मार्केट में बनाते हैं करोड़ों रुपए देते हुए। क्यों? क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट से, एक पोस्टर से, एक अलग अलग विभिन्न विभिन्न हीरो हीरोइन को उनके द्वारा ब्रांड का नाम बड़ा करना है। लोग सोचेंगे अमिताभ बच्चन, मतलब अभी कोई प्रोडक्ट मेरे मन में नहीं आ रहा है, आपके मन में शायद आया होगा, वो सोच लो। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। हाँ, अमिताभ बच्चन मतलब नवरत्ना तेल। क्यों? वही वो ब्रांड नेम बढ़ाते हैं, राइट। अभी नवरत्ना तेल किसके लिए अभी महत्व हुआ है? क्योंकि अमिताभ बच्चन के लिए। आप समझ रहे हो? ब्रांड नेम बढ़ा। प्रभु बोलता है तू कभी इसके बारे में मत सोच, ये काम मेरा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जहां पर आपको और मेरे को कोई समय बिताना ही नहीं है इसके लिए, जिसके लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। प्रभु बोलता है मेरा काम है, मैं करूंगा। समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? ठीक है, फेवर के बारे में हम और जानेंगे, ठीक है, इसका अलग सा सीरीज है, ठीक है। मगर ये जो उदाहरण जो मैं मेरे जीवन में दे रहा हूं, इससे आपको पता चलता है फेवर मतलब क्या करके, ठीक है। किसी से मांगना नहीं कि मेरे लिए करके दो। अगर हम प्रभु के रास्ते में चलते ना, ये सब हमारे पीछे पीछे दौड़ के आता है। इडली डोसा का एग्जाम्पल मालूम है आप लोगों को? मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। इडली को ऑर्डर किया, ऑटोमेटिकली सांबार और चटनी, उसको बोलते हैं दुनियादारी का फेवर, ठीक है। प्रभु वैसे ही सुपर नेचुरल अलौकिक फेवर के बारे में प्रभु यहां पर बात करता है। जब तुम मेरे शब्द के अनुसार, जो हमारे लिए इडली डोसा है, प्रभु बोलता है उसके साथ साथ सांबार और चटनी और पानी, जो भी तेरे को चाहिए वो सब आते रहेगा एक फेवर के तौर पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द ये फिर से और फिर से बताता है कि हमने हमारे जीवन में क्या चुना है। और आज हम सीख रहे हैं प्रभु के शब्द को चुनना। सबसे बड़ा, कोई चॉइस से पहले, चॉइसेस बनाने से पहले प्रभु के शब्द को चॉइस बनाना और उसके द्वारा करना। देखो हमारे जिंदगी में आपको पता नहीं है कि आप ये चॉइस करोगे तो कल क्या होगा करके, मगर प्रभु का चॉइस को हमको शायद पता नहीं रहेगा, ये मैं लूंगा प्रभु के द्वारा क्या होगा। मगर यहां पर आपसे बड़ा व्यक्ति को पता है, अगर ये ऐसा चॉइस करेगा तो मैं ऐसा कार्य करूंगा। और लास्ट में हम एक एग्जाम्पल, उदाहरण हम देखते हैं मरियम के जीवन से। मरियम के जीवन से, मरियम ने जैसे ही प्रभु के शब्द को चुना, उनको कोई आइडिया नहीं था कि अरे मैं प्रभु यीशु को मैं जन्म देने वाली हूं, प्रभु का बेटा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या हलचल मचने वाली है। मैं तो यहाँ पर एक परिवार की हूं, और राजा और रानी को प्रभु ने चुना नहीं, मगर एक सिंपल परिवार, जो कारपेंटर का कारपेंटर भी नहीं, ठीक है, जो एक परिवार है, कारपेंटर तो वो जोसेफ का वो ट्रेड था, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु ऐसे एक परिवार को चुनता है, मगर मरियम वो चुनती है
प्रभु के शब्द और प्रभु की इच्छा को करने के लिए। और जब वो चुनती है, वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद हम देखते हैं परिस्थितियां बदलने लगती है। एक प्रेग्नेंट स्त्री, ठीक है, वो एक जगह से दूसरे जगह बेथलेहम, अभी वो जन्म देती है। जन्म देने के बाद अभी वो उधर ही सेटल नहीं होते, उधर से मिस्र देश जाते हैं। कष्ट तो है, मगर प्रभु का इच्छा है, ऑफ कोर्स। मगर आप सब जगह देखोगे उनके ऊपर आक्रमण आती है, मगर आक्रमण कभी भी उनको दबाती नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं हर एक क्षण प्रभु यीशु को बचाने के लिए, मरियम को बचाने के लिए, यूसुफ को बचाने के लिए, वो कभी भी उनका थॉट प्रोसेस या सोचने का ढंग उनका नहीं रहता है, उनकी इच्छाएं नहीं रहती है, हर एक निर्णय उनकी नहीं रहती है, हर एक निर्णय प्रभु की रहती है, प्रभु के दूत के द्वारा। नाजरेत से बेथलेहम जाओ, बेथलेहम में कोई जगह नहीं है। मरियम ने जन्म दिया, उधर से मिस्र देश भागो। क्यों? क्योंकि यहां पर हेरोद वेट कर रहा है खत्म करने के लिए। मिस्र देश में वो लोग एक जगह पर नहीं रुकते हैं, मिस्र देश में भी उनको बहुत परेशानी होती है, मगर तभी भी वो जगह घूमते रहते हैं, मगर एक चीज उनको मिलती है, वो है प्रभु की सुरक्षा। हालेलुया। भले उन्होंने बहुत सारी धमकी देखी है। सो ये है, हम देखते हैं बेनिफिट प्रभु के द्वारा, प्रभु के शब्द के द्वारा हमारे जीवनों में निर्णय लेने की। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूं भले हमने आज एक पैसेज लिया है, एक पैसेज भी नहीं, हमने 4 वर्सेस लिए हैं, मगर देखो कितना कुछ ट्रेजर्स है, कितना कुछ खजाना है। अगर मेरे को और 1 घंटे बिताना है आपके साथ इस शब्द के द्वारा, मैं आपको 100% बताता हूं, वो 1 घंटा भी जो हम बिताएंगे वो कम रहेगा। मगर मैं चाहता हूं कि अब हमने ये जानने की कोशिश की है और हम समझ रहे हैं, जब आप व्यक्तिगत रूप से आप और समय इस प्रभु के शब्द के द्वारा बताओगे, प्रभु का शब्द आपके मन में एक प्लान आने से पहले ही पवित्र आत्मा शब्द के द्वारा उनका प्लान आपको दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं वो लोगों को बोल रहा हूं जो लोग बोलते हैं, प्रभु तारो प्लान शू छे, प्रभु आप क्या चाहते हैं मुझसे, आपका प्लान क्या है मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, जरूर जूम से शायद आपको ना मिले, मगर प्रभु के शब्द और पवित्र आत्मा के द्वारा व्यक्तिगत आपके जीवनों में आप जानोगे। हालेलुया। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं, हमारे जीवन में किस तरह से हमें चलना है, स्पेशली जब कष्ट आती है, जब इस प्रकार कर्जे रहते हैं। प्रभु यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आप जानते हैं कि कोई भारीपन नहीं रहना चाहता किसी और व्यक्ति के लिए। प्रभु मैं आपका सामर्थ और आपका बल मैं बहने देता हूं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं आपके फेवर्स के लिए। प्रभु फेवर मतलब जहां पर हमने उसके लिए मेहनत नहीं की, खून नहीं बहाया, पसीना नहीं बहाया, मगर आप आपकी कृपा के द्वारा प्रभु यीशु वो सारी चीजों को आप प्रकट करने देते हैं। प्रभु आज हम विश्वास से एक आवाज और एक मन होते हुए प्रभु यीशु हमारे भाई नितिन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने ये भाई के लिए महान से महान कार्य रचाए हुए हैं प्रभु यीशु, और आज प्रभु यीशु आपके नाम से जब हमने ये प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 से 2 हम पढ़ते हैं, स्पेशली प्रभु आप आपका शब्द बताते हैं, माय चाइल्ड, मेरा बेटा, कभी भी ये ना भूल जो भी मैंने तेरे को सिखाया है, मगर तू उससे जो भी मैंने मेरा शब्द के द्वारा तुझे सिखाया है, तुझे आदेश दिया है, तेरे हृदय में रख। और वर्स 2 प्रभु आप बताते हैं, अगर तुम इस प्रकार तुम चलोगे, तुम एक लंबी जीवन जियोगे, और ऐसा एक जीवन
जो तृप्त हुआ जीवन। और आज यीशु मसीहा के नाम से हम सब, हमारे भाई नितिन के लिए प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं ये शब्द प्रभु यीशु, और आपके बहुमूल्य रक्त और सामर्थ और आपके मार खाने द्वारा प्रभु यीशु, उनके सर से पैर तक प्रभु यीशु आपके लहू, आपके हर एक शब्द संपूर्ण बहने देते हैं प्रभु यीशु। एंड इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ, प्रभु यीशु मसीहा के नाम से प्रभु आपकी चंगाई प्रभु यीशु, जो आपने हक दिया है अनुभव करते हुए लंबी आयु जीने के लिए प्रभु यीशु मसीहा के नाम से प्रभु, ये भाई के जीवन में, ये आपके बेटे के जीवन में हम बहने देते हैं। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, विशेष के लिए ये प्रभु के बेटे के लिए हम ये प्रभु के शब्द के ऊपर अग्री करते हुए मत्ती चैप्टर 18 वर्स 19 के अनुसार अभी मतलब अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से प्रभु का सामर्थ, प्रभु की चंगाई, ओ रेबे या मामा लंदर रबा शेंदे रेबे या बाबा लंदर रबा हिरंद्रे, हर एक गैर सोच, हर एक नेगेटिव सोच जो भी ये आपके बेटे के जीवन में आता है और इसके ऊपर वो हक जमाना चाहता है, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ हम रद्द करते हैं। हेले में दे राबा मामा रंद्रे रबा शेंदे रेबे। देखिए प्रभु के दूत, मैं अभी इसी वक्त में अनुभव देख पा रहा हूं, आत्मा के क्षेत्र में प्रभु के 2 दूत आए हुए हैं जहां पर आप हैं, आप लेटे हुए हैं। ओ रेबैया मामा लंदर रबा शंद रेबैया बाबा लामादा रंदर रबैया रंदरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रेबैया मामा लंदर रबा शंद रेबैया राबा दा रबा। प्रभु इनके घर वालों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, विशेष के लिए इनकी पत्नी के लिए, कि उनकी पत्नी कभी भी उनके जीवन में कभी हार ना माने प्रभु, और आपके शब्द में बनते हुए और हम देखते हैं प्रभु और वो शक्तिशाली बनते हुए प्रभु आप में बढ़ते जाएं। हे रेबे या लामदर रबा शामदर रबा हराबा हे बाबा लामदर रबा शंद रेबे या रामदरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आराधना हो प्रभु। वैसे ही प्रभु यीशु मेरे हर एक भाइयों और बहनों के को आपका हाथ में समर्पण करते हुए प्रभु यीशु, हमने जो आज हमने समझा है प्रभु, निर्णय लेना, हम कभी भी इमोशनली कोई निर्णय ना लें, कड़वाहट से कभी निर्णय ना लें। हम कभी कभी सोचते हैं मैं तो उसके विरुद्ध ले रहा हूं, मगर हम खुद हमारे विरुद्ध लेते हैं जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, या जब हम हमारे जीवन में हार देखते हैं। वी स्टार्ट मेकिंग सीरीज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस अगेंस्ट योर विल, then we start seeing the consequences. We think that these consequences will affect the people, but instead it starts affecting our lives, our job, our relationships, and our dreams, your will. Father, we lay ourselves to you forever. हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं और स्तुति करते हैं। हम सब हमारे आंखें बंद करते हुए चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, और जैसे जैसे हम करें हाथ उठाते हुए पूरे मन से, पूरे ध्यान से, हम देखते हैं यीशु मसीहा के नाम से प्रभु का सामर्थ, प्रभु का प्यार इस तरह से बहते हुए। चलिए हम फिर से प्रभु को बोलें, प्रभु प्यार करूं, इतना तुझसे प्यार करूं कि मैं वो बीमारी जो मुझे फिर से और फिर से याद दिलाता है डॉक्टर के रिपोर्ट के द्वारा, मैं आ चुका हूं तेरे जीवन में तेरे को खत्म करने के लिए। मगर प्रभु जब हम आपके प्यार को फिर से और फिर से याद रखते हैं, उस बीमारी, पीड़ा और समस्या को भी कोई जगह नहीं देते हैं, मगर आपके प्यार के द्वारा प्रभु यीशु शैतान और उसके सारे षड्यंत्र को या फिर से और फिर से याद दिलाते हैं। मैं प्यार किया हुआ लड़का हूं, प्यार किया हुआ प्रभु की लड़की हूं।
प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं आपके प्यार के लिए। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम ये समय लेते हैं प्रभु के प्यार को बहने के लिए और अन्य अन्य भाषाओं में बात करते हुए हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, Thank you, Lord. Yes, इतना प्यार Lord. करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। इस वक्त अपनी चिंताओं के विषय में ना सोचे, अपने घर के विषय में ना सोचे, अपने जॉब के विषय में ना सोचे, अपनी कलीसिया के विषय में ना सोचे। जस्ट थिंक अबाउट जीसस, केवल यीशु के बारे में सोचे, केवल यीशु के नाम को पुकारे, आप उसके प्रेम से भर जाओगे। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। फिर एक बार प्यार करूं, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा की मदद को मांगे, पवित्र आत्मा मुझको सिखा, मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। Once again, पवित्र आत्मा मुझको सिखा, मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन Thank you, Lord. Uribe mama landa raba ya mama rama da rama shende rebe ya papa landra. Uribe ya landa raba shende rebe ya
mama sekeria la mama sekeria la mashe rekeria la mandere sia la mama ridere kisma kashma kanori la mande Thank you, Father. Oh, let ya Baba, Baba, Lama, Ramana sekeria manda Thank you, Lord. Thank you, Lord. mama sekeria la mashe Thank you, Jesus. Jesus. rekeria la Jesus. mandere Lele ya sia la mama, Lama, Rama, mama Lele ya mama, Lama, Rama, Araba, ya Lama. ridere kisma kashma kanori la mande Ramana sekeria manda mama sekeria la mashe rekeria la mandere sia la mama ridere kisma kashma kanori la mande Ramana sekeria manda mama sekeria la mashe rekeria
दोषी न ठहराया, पापी न
पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके महान अभिषेक हर एक के जीवन में, पवित्र आत्मा का अभिषेक। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, प्रभु फिर से और फिर से बताते हैं, ठीक है, यहां पर ऐसे लोग हैं, पीठ जो है उसके ऊपरी भाग में, ठीक है, हम देखते हैं दर्द है और अभी इसी वक्त वो खत्म होता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, जो लोगों के हड्डी मजबूत नहीं है इसी वक्त, और आपके सामर्थ ने प्रभु हर एक हड्डियों को मजबूत बना दिया है, क्योंकि हड्डी नाजुक है, निर्बल है, इसके लिए आपको चलने में या बॉडी मूवमेंट में आपको तकलीफ होती है। और जो भी व्यक्ति जिसको हड्डी के वजह से तकलीफ है, I tell you in the name of Jesus, get up and walk. प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपके हर एक चंगाइयों के लिए प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर आपके फोरहेड में, ठीक है, आईब्रोज और फोरहेड में दर्द है, अभी इसी वक्त वो दर्द मिटता है इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। बहुत सारे लोग नया जीवन वो शुरू कर रहे हैं प्रभु के शब्द के द्वारा निर्णय लेने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अब तक लोग परिस्थिति को देखकर निर्णय लेते थे, लोगों की बात सुनकर निर्णय लेते थे, मगर बहुत सारे लोग को ये समझ आया है, नहीं, मुझे तो जिसने मुझे बनाया है, जो मुझे प्यार करता है, जो मेरे साथ हर बार वफादार रहता है, जो मेरे को इतना प्यार करता है, मेरे को उसके ही दिए हुए वरदान जो है आजादी की वरदान, मुझे इनके द्वारा प्रभु के शब्द के समझते हुए मेरे को निर्णय लेना है। थैंक यू लॉर्ड, यू आर मेकिंग द फैमिलीज, जहां यहां पर परिवार है, हम देखते हैं और खुशी, मैं देख पा रहा हूं परिवार है और खुशी आ रहा है मेरे भाई और बहनों आपके जीवनों में। क्यों? क्योंकि आप प्रभु को पहला स्थान देते हुए आपने निर्णय लिया है प्रभु के शब्द के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, विश्वास, प्रभु को प्रसन्न मनाते हुए प्रभु के द्वारा निर्णय। अभी भी प्रभु मेरे को बताता है, लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है निर्णय कैसे ले करके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना हम प्रभु के शब्द को हम सुनते रहते हैं हर दिन, ठीक है, पवित्र आत्मा खुद आपको और समझाएंगे। कभी भी हार मत मानना और ये मत सोचना कि अरे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है इधर करके। लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, स्टार्टिंग में उनको समझ में नहीं आया था, मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए वो अभी उन्होंने रफ्तार को पकड़ लिया है, वो रफ्तार जो पवित्र आत्मा हमें ले चलते हैं हमको समझाने के लिए और आगे ले चलने के लिए। सो कुछ लोग हैं जो नए ज्वाइन हुए हैं और आपको ऐसा लगता है, मगर प्रभु आपको पवित्र आत्मा आपको अभी भी समझ देते आ रहे हैं। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु फिर से बोलता है आईब्रोज, ठीक है, आईब्रोज के ऊपर, ठीक है, किसी प्रकार का दर्द अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से वो मिट चुका है। रिसीव राइट नाउ, रिसीव मतलब धन्यवाद देते हुए विश्वास से, प्रभु धन्यवाद प्रभु मुझे चंगाई दे दिया है। मैं देख रहा हूं कुछ कुछ परिवार है यहाँ पर, आप प्रभु में, प्रभु के निर्णय में लेते हुए बहुत बहुत आनंदित हैं। बच्चे, आपके पति पत्नी, पूरा परिवार इकट्ठा होते हुए, पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं। और शैतान ने वही परिवारों को टारगेट बनाया है अलग अलग करने के लिए, मगर प्रभु यहाँ पर दिखाता है, देखो भले शैतान ने बहुत सारी सोची है, मगर ये परिवार प्रभु में आनंदित मनाते हुए हर बार वो एक रहेंगे। एले में दे राबा हा बाबा रामद्रे या राबा शेंदेरे रे या लामद्रे या राबा हा बाबा। धन्यवाद धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। छाती का दर्द आपके नाम से, आपके बच्चों के जीवन से अभी इसी वक्त निकलता है। वॉमिटिंग
In the name of Jesus, I command in Jesus' name to be seized. Something related to lungs. In the name of Jesus, whoever, whatever that sickness is, I rebuke you. अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से मैं रद्द करता हूँ. धन्यवाद, धन्यवाद आपके अधिकार, धन्यवाद आपकी कृपाएं, साझापन, मुक्ति, उद्धार और सत्य के लिए. आबा पिता, यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारे जीवन को आपने भरा है. हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे परिवारों के लिए. ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आराधना कर रहे थे, मेरे मन में ये आया कि जो लोग, ठीक है, जो लोग बीमार हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना हो, मगर कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि मैं कैसे सबके सामने, सब लोग लॉग इन हैं, पता नहीं मेरे घर वाले, वो मेरे गांव से भी लोग ने, पता नहीं कौन कौन आता है करके. ठीक है, वो लोगों के लिए कोई तो बोल रहा हाँ मेरा मन पढ़ लिया करके. प्रेज द लॉर्ड. ठीक है, तो वो लोगों के लिए Zoom 8:45, ठीक है, आपके लिए ऑन किया जाएगा. ठीक है, 8:45, ठीक है, 8:45 यहां पर लॉग इन किया जाएगा. अगर आप चाहते हो 8:30, चलो मैं 8:30 में लॉग इन करता हूं. अगर आप चाहते हैं Zoom के द्वारा किसी के लिए भी व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना किया जाए, ठीक है, आप लॉग इन कीजिए, व्यक्तिगत आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा. ओके, ठीक है. कुछ लोग सोचते हैं कि कैसे मैं बोलूं करके. सो Zoom आप मोबाइल से भी, आप अगर आपको जो क्रिस्ती नहीं है उनके लिए भी किया जाएगा. ठीक है, प्रभु तो, हमारा प्रभु यीशु तो सबके लिए है. लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जैसे मैंने बोला, हम लोग ने लिमिट कर दिया है अपने आप को. सो लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये यीशु सिर्फ क्रिस्ती लोगों का. नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं है प्रभु यीशु के ऊपर. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु यीशु सबके लिए है. तो ठीक है, सो आपके दोस्त जो कभी जानते नहीं यीशु को, ठीक है, आप लॉग इन कर सकते हैं, आप उनको आईडी दे सकते हैं और उनके लिए भी प्रार्थना यहाँ पर किया जाएगा. सो ठीक है, सो 8:30 से 9 o'clock तक व्यक्तिगत रूप से हम लोग प्रार्थना करेंगे. ठीक है, और उसमें कोई ग्रुप नहीं रहेगा. मतलब अगर एक लॉग इन है तो मैं दूसरों को बोलूंगा, ठीक है भाई बहन 10 मिनट के बाद लॉग इन करना करेंगे, ताकि मैं पर्सनली उनसे मैं मिनिस्टर में Zoom के द्वारा मैं कर पाऊं. ठीक है, सो थैंक यू सो मच प्रभु को कि प्रभु ने ये इस तरह से अपॉर्चुनिटी दिया कि हम इस प्रकार कभी कभी व्यक्तिगत से भी पर्सनली जब हम बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम देखते हैं लोग तभी भी वो विश्वास में और बढ़ते हैं. सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों. और मेमोरी वर्स प्लीज याद रखिए, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 से 2, आपके लिए, आपके परिवार के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए. सो बहुत बहुत धन्यवाद. हम कल फिर से 8:30 जो लोग चाहते हैं और 9 o'clock हम जैसे नॉर्मली जैसे हम लोग स्तुति आराधना करते हैं वो शुरू रहेगा. सो बहुत बहुत धन्यवाद. कल फिर से मिलते हैं. रिमेन ब्लेस्ड. गुड नाइट. प्रेज द लॉर्ड.